नाजी झूठी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ झूठी गवर्नमेंट मुर्दाबाद हाजी साहब होश में आओ हाजी साहब होश में आओ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद किसानों की क्या मजबूरी है किसानों की क्या मजबूरी है बता दो देखिए सर, यहाँ पर आज लगभग 3 पंचायतों के लोग पहुँचे हुए हैं। चकछब्बा पंचायत, मकंदपुर पंचायत और उसके साथ साथ कोटपुनू पंचायत। हमारी तीनों पंचायतें जो हैं वो ऊज की चपेट में हैं और हमारा पिछले 5 साल से लगभग 1400-1500 कैनाल ज़मीन का जो है वो नुकसान हो चुका है। हमने पिछले 4 साल से हमारी पंचायत के सदस्यों ने, हम लोगों ने हर एक ब्लॉक दिवस में, पब्लिक दरबार में, एडमिनिस्ट्रेशन के आगे पिछले 5 सालों से हम गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग खतरे पे हैं और हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि जो लास्ट फ्लड पड़ा है, जो पिछले साल फ्लड पड़ा था, हम उससे 50 फीट की दूरी पे हैं। हमारा सलालपुर गांव जो है वो बिल्कुल एज पे है। अगर 50 मीटर भी जमीन वहां से खिसकती है तो हमारा सलालपुर, डोलियां और कोटपुनू तीनों के तीनों गांव जो हैं वो बिल्कुल उज दरिया में तब्दील हो जाएंगे। और बड़ी अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी अधिकारी इस बात को जानने के लिए या इस बात को सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूं, ये एक हम लोगों की वार्निंग है। हमारी 3 पंचायतों में लगभग 14 से 15 हज़ार के करीब लोग हैं और हमारे 14 से 15 हज़ार की जो पॉपुलेशन है उसमें 90% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चरल सोर्स ऑफ इनकम पे जी रहे हैं। और उनमें से ज़्यादा नहीं तो 50% लोग ऐसे हैं जो बेचारे छोटे किसान हैं जिनकी ज़मीनें उस दरिया में बह गई हैं। और हम इस वक्त आपके आगे सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट करने आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, और वार्निंग भी देने आए हैं, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एलजी साहब हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारा आज तक पिछले 10 सालों में किसी ने भी हमारे लिए कोई काम नहीं किया है। तो आज हम ये कहने के लिए आए हैं कि अगर आपने जल्द से जल्द उस दरिया, उस सलालपुर का जो ऊपर वाला एरिया है, अगर उसके लिए कोई काम नहीं शुरू किया तो हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो आपको 10 से 15 दिन के बीच में देखने के लिए मिलेगा। जी सरपंच साहब, किसान है, किसानों को भी नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। देखिए 90% नुकसान जो है, 99% नुकसान जो है वो किसानों का है, क्योंकि 99% हमारे लोग जो हैं सलालपुर, शब्बेचक और डोलियां, कोटपुनू पंचायत जो है वो सारा उस दरिया के किनारे है। और हमारे 99% लोगों का जो साधन है रोजी रोटी का, वो सबसे बड़ा साधन ज़मीन है। और हमारी ज़मीनें ही अगर नहीं रहेंगी तो मुझे लगता है कि हम जी नहीं पाएंगे। तो अभी हम डीसी साहब के पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं और उनसे देखते हैं बात करके क्या आश्वासन मिलता है। हमें आश्वासन मिलते 5 साल हो गए हैं, हमें अब काम चाहिए। अगर नहीं एडमिनिस्ट्रेशन करेगी तो फिर हम दूसरे तरीके से करवाना जानते हैं, फिर हम दूसरे। जतिंदर सिंह यहाँ से सांसद हैं, लोकल सांसद हैं, क्या आपने अपनी ये वाली समस्या उनको भी कभी बताई? देखिए हम लोग पब्लिक नुमाइंदे हैं, हमें समस्याएं बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं एक सरपंच हूं, अगर मेरी पंचायत के अंदर छोटा सा भी कोई हादसा होता है, कुछ होता है, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है लोगों तक पहुंचने की, ना कि लोगों की जिम्मेवारी है मेरे तक पहुंचने की। और डॉक्टर जतिंदर सिंह के लिए भी ये शर्म की बात है कि वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और पिछली 2 दफ़ा हमने सबसे ज़्यादा जो वोट मिलता है हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो कोटपुनू से लेकर सांझी मोड़ तक जो बॉर्डर बेल्ट है वहां से मिलता है। लेकिन शर्म की बात है कि आज तक ना उनकी तरफ से कोई अधिकारी आया, ना उनकी तरफ से कोई उनका निचले स्तर का आदमी आया
छोटे लीडर जरूर पहुंचते हैं, लेकिन हम उनकी मजबूरी समझते हैं कि उनके पास कुछ होता नहीं है। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर डॉक्टर जतिंदर सिंह इसके लिए थोड़ा सा भी सीरियस हो तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये काम जो है हमारा साल के अंदर कंप्लीट हो सकता है और साल के अंदर हमारे लोग बचाए जा सकते हैं। मेरा नाम सब देसराज है, मैं पंचायत मेंबर हूँ। हमारी पंचायत चक सभा है। तो आज आपने यहाँ प्रदर्शन किया है, क्यों प्रदर्शन किया? प्रदर्शन इसलिए किया, हम 2 साल से इधर गुहार लगा रहे हैं। हमारा गांव बहुत खतरे में है। इस टाइम तो गांव को इतना नुकसान है कि 3 जगह डैमेज हो चुकी हैं। अगर बांध नहीं बजा, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई नहीं हल किया कोई भी, तो हमारा गांव बह जाएगा और हमारे गांव के साथ साथ 3-4 गांव और भी बह जाएंगे। हम 1 साल से चक्कर लगा रहे हैं, कोई सूद नहीं लेता हमारी। अब क्या मांग करते हो आप? हम मांग करते हैं कि भी उज दरिया में बांध बजी जा, लोरी बोलना बन बजी जा और अं लोग बची सकने हैं। चाहे जल्दी कोला जल्दी काम हो, अगर नहीं होया काम साढ़े दे खेतर जिन्नियां जमीनां सब रुड़ा दियां हले। घर भी 3-4 घर रुड़ी और एक घर बिल्कुल किनारे पर आई दा, बिल्कुल किनारे पर कोई 10-12 सैकड़े स्लैब है।